नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो। दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, अगर आप सभी ने हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी तीस्ता नदी, ऑप्शन सी बराक नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये कौन सी नदी है जो नामचा बारवा में यू टर्न लेती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर कौन से प्रदेश में इंटर करती है, कौन से प्रदेश में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कावेरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? कौन सा डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो एसएससी एमटीएस में 2021 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। ऑप्शन ए इरावदी डेल्टा, ऑप्शन बी राइन म्यूजिक डेल्टा, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन डी अमेजन डेल्टा। तो कौन सा डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर बनाती हैं, इसलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है नहीं है? दोस्तों, इसको समझ लो। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इतना क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दे दिया है। तो कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिया गया है दिबांग नदी, ऑप्शन बी सुबर्णश्री नदी, ऑप्शन सी तीस्ता नदी, ऑप्शन डी तमसा नदी। तो कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों, तमसा नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी महानंदा नदी। तो मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, महानंदा नदी की। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? ऑप्शन ए चिन्नाव नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। जो स्पीति नदी है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी तापी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी है, धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले ईयर्स में या 1-2 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अवश्य रिपीट हुई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मुहुरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो मुहुरी नदी है तो भारत के किस राज्य में मिलेगी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो जो मुहुरी नदी है किस राज्य में मिलेगी आपको? त्रिपुरा में मिलेगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सभी ने हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सा दोस्तों नहीं है? ऑप्शन ए घटप्रभा, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी मूसी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा।
तो कौन सी नदी है जो कहना नदी की सहायक नदी नहीं है और मंजीरा नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। ऑप्शन ए सिंगसैंग, ऑप्शन बी सोमेश्वरी, ऑप्शन बी कलपोंग, ऑप्शन डी उमखराय। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी नदी बहती है, तो कलपोंग नदी बहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी कली नदी, ऑप्शन सी तिहांग नदी, ऑप्शन डी तीस्ता नदी। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है या अरब सागर में मिलती है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर मिलती है, तो गोदावरी नदी है जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। दोस्तों रेलवे में NTPC 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी। तो कौन सी नदी जो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है दोस्तों, तो नर्मदा नदी है और नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी पेनगंगा, ऑप्शन डी सोन नदी। तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों SSC CHSL में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी जो हिमपात वाली नदी है, तो यमुना नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन भी MTS 2022 में पूछा गया है। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो गौमुख से निकलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। नेक्स्ट एक बार फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से वो वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी चेनाब नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। तो कौन सी नदी है जो कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग झील से निकलती है, तो झेलम नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तसो मांगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो तसो मांगो झील है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व उत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों पूछा गया पूर्व भारत में, यहाँ से इस टाइप में ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी टल झील, ऑप्शन डी कोलेरू झील। जो पूर्वी उत्तर भारत में जो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो लोकटक झील है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में किस नदी को तमिलन में पुणे के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। एक बार फिर से पढ़ लो, प्राचीन काल में किस नदी को तमिलन में पुणे के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी तापी नदी या ताप्ती नदी। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, कावेरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी को तमिलन में प्राचीन काल में पुणे के नाम से जाना जाता था, जो अब वर्तमान में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की
चौथी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानंदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा महानंदा। जो मेची नदी है वो महानंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी भारत की ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इस दिशा से इस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। वो यही नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? अमरकंटक में है। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पर जाकर मिलती है? तो अरब सागर में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जल संभर, ऑप्शन बी जल विभाजक, ऑप्शन सी दोआब, ऑप्शन डी तराई। तो दो नदियों के जैसे दोस्तों एक नदी है एक नदी है, इन दो नदियों के बीच में जो भूमि है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोआब कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन ब्यास नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है वो भारत देश के बाहर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से निकलती है? तो चीन में इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पर है? मानसरोवर झील में है। और दोस्तों कहाँ पर जाकर मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों अगर आप सभी ने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग उसको जाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।